नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अद्वितीय कहानी जो हमें महाभारत के युद्ध के एक योद्धा अर्जुन की ध्यान साधना के माध्यम से बोधि होने की दिशा में ले जाएगी। अर्जुन की यह यात्रा हमें दिखाएगी कि कैसे ध्यान और आत्मसमर्पण ने उन्हें अपने आत्मा के साथ एकता का अनुभव कराया। इस अनूठी यात्रा को हम साथ में ताजगी से देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आप हमारी ऐसी ही रोचक और सीखने योग्य वीडियो से अपडेट रहें। अर्जुन की तरह बोधि होने के लिए ध्यान कैसे करें? महाभारत के महान योद्धा अर्जुन ने अपनी ध्यान साधना के माध्यम से बोधि प्राप्त की थी, जिससे उन्होंने अपने आत्मा के साथ एकता का अनुभव किया। अर्जुन की तरह बोधि होने के लिए ध्यान को सही तरीके से करने के लिए निम्नलिखित अहम बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। से योगाभ्यास। योग ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हम अपने मानविकी और आत्मिक विकास में मदद कर सकते हैं। ध्यान में आदेश और संन्यास की प्रक्रिया को समझने के लिए योगाभ्यास करना महत्वपूर्ण है। आनापान साधना। अर्जुन के ध्यान में श्वास का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने श्वास का संवेदनशीलता से ध्यान करने के लिए आनापान साधना का अभ्यास करें। श्वास को गहराई से अनुभव करते हुए यह ध्यान में स्थिरता और सामंजस्य प्रदान कर सकता है। आत्मसमर्पण। ध्यान के समय आत्मसमर्पण का अभ्यास करें। अपने आत्मा को ईश्वर या ब्रह्मा के साथ मिलाने का संकल्प करें। इससे हम अपने उद्देश्य की दिशा में स्थिर रह सकते हैं। मन की शांति। ध्यान करते समय मन को शांत करने का प्रयास करें। विचारों को बाहर निकालने के लिए श्वास के साथ साथ मन की शांति का अनुभव करना महत्वपूर्ण है। नियमित प्रैक्टिस। ध्यान को सही तरीके से करने के लिए नियमित प्रैक्टिस का महत्व है। हर दिन ध्यान का समय निर्धारित करें और इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। साधना में ध्यान का बढ़ावा। साधना के समय ध्यान को और बढ़ावा देने के लिए आत्मसमर्पण के साथ उच्च आदर्शों का चयन करें। आत्मा के उद्देश्य को समझकर उसकी उच्चता को ध्यान में रखें। साधु संगति। साधुओं और धार्मिक गुरुओं के साथ संगति बनाए रखना ध्यान में सहायक हो सकता है। उनसे गुण ग्रंथों का अध्ययन करना और उनके सुझावों का पालन करना ध्यान को निर्वाण की दिशा में बढ़ा सकता है। मौन साधना और मौन में ध्यान। मौन साधना ध्यान को विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान में मौन बनाए रखने से हम मानसिक शांति की स्थिति में पहुंच सकते हैं और आत्मा के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं। मौन साधना में अपने विचारों को शांत करने और अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करें। प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम श्वास नियंत्रण और ध्यान की अभ्यासा को संयोजित करने में मदद कर सकता है। सही प्राणायाम तकनीकों का अध्ययन करें और इसे अपनी ध्यान साधना में शामिल करें। प्राणायाम के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ आत्मा के साथ संबंध बनाए रखने में भी सहायक हो। आत्म अनुवाद और स्वाध्याय। सबसे महत्वपूर्ण है अपने आत्मा को समझने के लिए स्वाध्याय और आत्म अनुवाद का अभ्यास करना। आत्म अनुवाद के माध्यम से हम अपने मानसिक चिन्हों को समझ सकते हैं और आत्मा की अद्वितीयता की दिशा में बढ़ सकते हैं। सांसारिक दिनचर्या में ध्यान। अपनी सांसारिक दिनचर्या में ध्यान को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। आप जब भी किसी कार्य को करते हैं उसे मान से और पूरा ध्यान देकर करें। इससे आप अपने कार्यों को सांसारिक क्रियाओं से बाहर निकालकर आत्मा के साथ मिलकर अद्वितीयता की अनुभूति कर सकते हैं। ध्यान में स्थिरता का महत्व। ध्यान में स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। मानसिक उतावलापन और अशांति के बावजूद हमें ध्यान को स्थिरता के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने आत्मा के साथ मिलकर अद्वितीयता का अनुभव कर सकें। सब्र और निर्णय। अर्जुन की तरह सब्र और निर्णय भी ध्यान के प्रति आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण है।
ध्यान में प्रगल्भता बनाए रखने के लिए हमें अपने निर्णयों को सावधानी पूर्वक लेना चाहिए और सब्र से पूरित रहना चाहिए। संसारिक चुनौतियों का सामना करते समय भी अर्जुन ने ध्यान का साधना किया और अपने आत्मा के साथ जुड़कर अद्वितीयता का अनुभव किया। ये सुझाव अर्जुन की तरह बोधि होने के लिए एक उपयुक्त मार्ग प्रशनित करते हैं और इस साधना को अपनी जीवन शैली में शामिल करके हम भी आत्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर और इन्हें अपने जीवन में शामिल करके हम अपनी आत्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था। ये अभ्यास हमें मानव जीवन की चुनौतियों के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और हमें अद्वितीयता की अनुभूति तक पहुंचा सकते हैं। यही है अर्जुन के माध्यम से बोधि होने का मार्ग, जो हमें मुक्ति की दिशा में ले जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांति और आत्मा के साथ संबंध बनाए रखें।